नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक हा राजस्थानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके दो पार्ट हमने पढ़ लिए और तीसरा पार्ट है वो आज उसके आगे का अब पढ़ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आ डोरसेट ही स्माइल्ड। ही स्माइल्ड, स्माइल यानी मुस्कुराना। स्माइल्ड वह मुस्कुराया। अच्छा डोरसेट, आई नो दिस प्लेस। मैं उस स्थान को अच्छी तरह जानता हूँ। नो यानी जानना, प्लेस यानी स्थान। आई नो इट वेरी वेल। मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वेरी वेल बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉस। वी यानी हमने, शेयर यानी आदान प्रदान करना, माई रम राशन जो मेरे पास रम राशन थी वो, एंड हिज एक्सीलेंट और उसके पास, हिज यानी उसके पास जो एक्सीलेंट सोर्स था वो, हमने एक दूसरे के जो पास रम राशन और सोर्स था उसको शेयर किया। एंड वी टॉक्ड और हमने बातें की। टॉक यानी बात करना, टॉक्ड बातें की। वी यानी हम। तो एंड वी टॉक्ड कोनी, कोनी हमने बातें की। हाउ वी टॉक्ड हमने कैसे बातें की, किस प्रकार की बातें की। ही स्पोक, स्पीक यानी बोलना, स्पोक ये सेकंड फॉर्म है और जहां भी सेकंड फॉर्म आती है आता है इसका मतलब ये पास्ट की बात है। तो ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग बहुत अच्छे से इंग्लिश जानता था। यानी वह बहुत अच्छे से इंग्लिश को, परफेक्ट होता है किसी चीज में पूर्ण होना, तो परिपूर्ण था इंग्लिश बोलने में। स्पीक यानी बोलना, स्पोक बोलता था, वह बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। परंतु वह कभी, उसने कभी डोरसेट के अंदर पैर भी नहीं रखा। डोरसेट वो स्थान का नाम है इंग्लैंड में, वहां पर उसने कभी पैर भी नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड और कभी भी इंग्लैंड नहीं गया, फिर भी वो इंग्लिश जानता था। देखो एक जर्मन है, उसको जर्मन भाषा आएगी परंतु वो इंग्लिश अच्छी तरह जानता है, इसलिए उसके बारे में बता रहे हैं। ही हैड लर्न all he knew of England from school and from reading books in English. He had learned, learn यानी सीखना, learned सीखा था, उसने सीखा था। and he knew of England और वो इंग्लैंड के बारे में जो जानता था, from school वो कहाँ से सीखा उसने, जो वो इंग्लिश जानता था या इंग्लैंड के बारे में जो जानता था वो उसने सीखा फ्रॉम स्कूल से, स्कूल से, और फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश की पुस्तकें पढ़कर। जो भी वो इंग्लिश के बारे में जानता था या इंग्लैंड के बारे में जानता था वो उसने कहाँ से सीखा, स्कूल से सीखा। और अपनी जो इंग्लिश की बुक पढ़ी थी, जो पुस्तकें पढ़ी थी, उससे वो जानता था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। हिज उसका, फेवरेट प्रिय, राइटर लेखक कौन था, थॉमस हार्डी। इसको आप टॉम्स हार्डी भी बोल सकते हो, थॉमस हार्डी भी बोल सकते हो। तो उसका प्रिय जो राइटर था, लेखक था, वो था थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक और उसकी जो प्रिय पुस्तक थी, फेवरेट यानी प्रिय, बुक पुस्तक थी, वो थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। इस पुस्तक का नाम याद रखना कि उसकी पुस्तक प्रिय कौन सी थी, वो थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बादशवा एंड गेबेरियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। सो आउट, आउट देयर इन नो मैंस लैंड यानी उस जो नो मैन लैंड थी उस जगह पर हमने बातें की। किस
के ऊपर बातें की, बादशाह के ऊपर बातें की, गैब्रियल ओक के ऊपर बातें की, सार्जेंट ट्रॉय के ऊपर बातें की और डॉरसेट के बारे में बातें की। ही हैड ए वाइफ, उसके एक पत्नी भी थी, एंड वन सन, और एक बेटा भी, बोर्न जस्ट 6 months अगो, जिसने कि पिछले जिसका जन्म पिछले 6 महीने पहले ही हुआ था। बोर्न यानी जन्म होना, 6 month 6 महीने, एगो यानी पहले, बिफोर यानी बाद में। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हेडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसे कि मैंने देखा, एज आई लुक्ड अबाउट मी, जैसे कि मैंने देखा वहां पर खाकी और जो ग्रे थे, यानी खाकी कलर के कोट पहन रखे थे और ग्रे कलर के जो कोट पहन रखे थे, इससे खाकी और ग्रे प्रत्येक जगह पर एक समूह के रूप में दिख रहे थे, यानी घुल मिल गए थे। ऑल आवर नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के अंदर क्या कर रहे थे? स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। स्मोकिंग धूम्रपान करना, लाफिंग हंसना, टॉकिंग बातें करना, ड्रिंकिंग पीना और ईटिंग खाना। तो वहां पर स्मोकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, ईटिंग कर रहे थे। इस प्रकार नो मैंस लैंड के अंदर ये सब चल रहा था। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। कोनी, हैंस वुल्फ ने और मैंने शेयर, एक दूसरे से शेयर किया। क्या शेयर किया? जो क्रिसमस केक आपने बनाया था, उसमें से जो बचा हुआ था वो हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया। वंडरफुल क्रिसमस केक जो आपने बनाया था, उसका जो लेफ्ट बच गया था हिस्सा, वो he thought the marzipan was the best he had ever tasted. he thought, उसने, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, उसने सोचा, द मार्जिपेन, जो मार्जिपेन था, मार्जिपेन क्या होता है? जो केक के ऊपर लगा होता है, एक मिठाई होती है, स्वीट होती है, जो किसकी बनी होती है? जो शुगर की बनी होती है, एग्स है, आलमंड्स है, इस प्रकार से बनी होती है। तो ये एक मिठाई है जो केक के ऊपर लगी होती है। तो वो मार्जिपेन है, वो उसको सबसे अच्छा लगा, उसका टेस्ट है, वो उसे सबसे अच्छा लगा। आई एग्रीड, और मैं भी सहमत था, मुझे भी वो अच्छा लगा। एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम प्रत्येक बात पर सहमत थे। एंड ही वॉज माई इनेमी, और वह मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं थी। कोनी, कोनी को बता रहा है पत्थर में कि ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं थी। यहाँ पर यह भी बताना चाहता है कि दोनों जो सेनाएं हैं वो युद्ध में तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, परंतु यहाँ पर वो सभी बातों पर एक दूसरे से सहमत हैं। देन समवन, तभी कोई एक, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता वो कौन था, ब्रोट ले आया, आउट ए फुटबॉल, वो एक फुटबॉल ले आया। तभी एक आदमी है, मैं नहीं जानता वो कौन था, वो फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और जो हमने कोट पहन रखे थे उनसे हमने पोल बनाए, यानी कोट है वो एक दूसरे के ऊपर रख दिए, और इस प्रकार हमने गोल पोस्ट बना लिए, क्योंकि वहां पर कोई पोल तो थे नहीं, इसलिए जो उन्होंने कोट पहन रखे थे उनसे गोल पोस्ट बना लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और नेक्स्ट जो चीज थी, अगली जो चीज थी जो मैं जानता था, वो क्या थी? कि टॉमी है वो अगेंस्ट, विरोध में, फ्रिट्ज के, और जो नो मैन लैंड थी उसके बीच में थे, यानी फुटबॉल का मैच टॉमी और फ्रिट्ज खेल रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. हैंस वुल्फ और मैं देख रहे थे, लुक होता है
देखना, तो देख रहे थे और चीयर कर रहे थे। चीयर करना का मतलब क्या होता है, जब गेम चल रहे होते हैं तो अपने जो पक्ष की टीम होती है उसका हौसला बढ़ाने के लिए अपन जो कुछ भी आवाजें निकालते हैं उसको चीयर करना बोलते हैं। क्लैपिंग आवर हैंड्स, और अपने हाथों से ताली बजा रहे थे। एंड स्टेपिंग आवर फीट, और अपने पैर है वो जमीन पर पटक रहे थे। टू कीप आउट, अब क्यों पटक रहे थे, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, क्योंकि हमारे को बहुत ज़्यादा ठंड ठंड लग रही थी, तो उस ठंड को दूर करना चाह रहे थे। अब कोट तो निकाल दिए और बहुत ज़्यादा ठंड थी तो उससे बचने के लिए। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. उसी क्षण, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, उसी क्षण मैंने नोटिस किया, मैंने ध्यान दिया कि ब्रेथ्स जो सांस है वो मिंगलिंग मिल रही थी एयर बिटवीन अस, यानी हमारे दोनों की जो हवा में सांस है वो मिल रही थी। He saw it too and smiled. उसने भी इसको देखा, जो सांस मिल रही थी उसको उसने भी देखा। एंड स्माइल, और मुस्कुराया। क्या कहा, जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर ए व्हाइल, थोड़ी देर बाद में वो बोला कि जिम मैकफर्सन, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वार, कि इस प्रकार हम युद्ध का भी ऐसे ही समाधान कर सकते हैं। कैसे, एक फुटबॉल मैच की तरह। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में किसी की मौत नहीं होती। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, और कोई भी जो बच्चे हैं वो अनाथ नहीं होते। नो वीव्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी है वो विधवा नहीं होती। इसलिए वो अपने विचार प्रकट करता है कि जैसे एक गेम होता है, फुटबॉल का जो मैच होता है उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, फिर भी हार जीत हो जाती है। उसी प्रकार अपन यदि इस युद्ध का समाधान भी एक फुटबॉल मैच की तरह करें तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि मैं तो क्रिकेट को पसंद करूंगा या क्रिकेट को प्राथमिकता दूंगा। अब ये एक मजाक के रूप में यहाँ पर बातें चल रही है। अब क्रिकेट को प्राथमिकता क्यों देंगे, क्योंकि वो जिम मैकफर्सन है, वो है इंग्लैंड से, और इंग्लैंड वालों को क्रिकेट बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट की शुरुआत भी इंग्लैंड से हुई थी। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, ऐसे कहता है कि तब हम टॉमीज हैं, जो हमारे सोल्जर हैं, उनके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी क्रिकेट में। वी लाफ एट दैट, और हम हंस रहे थे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम साथ में मैच देख रहे थे। वॉच होता है देखना, टुगेदर होता है साथ में। तो यहां पर है सैड टू से, कोनी, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, फ्रिट्ज वॉन, कि फ्रिट्ज है वो जीत गए। 2-1, 2-1 से जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, परंतु जेंस जो हैंस वुल्फ है उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से कहा, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा गोल है वो ज़्यादा वाइड था, ज़्यादा चौड़ा था आपकी बजाय। तो जो टॉमीज है उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा, नॉट क्वाइट फेयर, और इसलिए ये फेयर नहीं था, यानी उचित नहीं था, क्योंकि एक साइड का गोल बड़ा था, एक छोटा था, इसलिए ये क्या नहीं था, उचित नहीं था। द टाइम केम, समय आ गया, एंड ऑल टू सून, और शीघ्र ही आ गया। वेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब गेम है वो खत्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल अवर, और जो हमारे पास स्नैप्स थे, रम थी, सॉस था, वो पहले से ही खत्म हो चुके थे,
वी न्यू, हम जानते थे कि ये सब अब खत्म हो गया था। आई विश्ड, मैंने इच्छा जाहिर की या मैंने विश किया, हैंस वेल, कि हैंस है वो ठीक रहे। एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सुन, और मैंने आशा की कि वो हैंस है वो शीघ्र ही अपने परिवार से मिले, सुन यानी शीघ्र ही, फैमिली परिवार, दैट द फाइटिंग वुड एंड, कि इस जो फाइटिंग यानी लड़ाई, जो लड़ाई है उसका अंत हो, एंड यानी अंत, एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब घर जा सकें। आई थिंक दैट इज वाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। और आई थिंक, मैंने सोचा कि एवरी सोल्जर्स वांट्स, एवरी सोल्जर्स का मतलब प्रत्येक सैनिक वांट्स चाहता है, बोथ साइड दोनों साइड से, हैंस वुल्फ ने कहा कि दोनों साइड के सैनिक यही चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो। हैन एंड सेड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफरसन, कि जिम मैकफरसन अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, कि इस क्षण को ना ही तो मैं भूल पाऊंगा और ना ही आप। फॉरगेट यानी भूलना, मोमेंट यानी क्षण, नेवर कभी नहीं, नोर यू नेवर नोर। तो इस प्रकार आप नेवर नोर का प्रयोग भी साथ में सीख सकते हो। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, और मेरे से दूर धीरे धीरे चला गया, अनविलिंगली यानी उसकी इच्छा नहीं थी जाने की, फिर भी चला गया, इसलिए अनविलिंगली। आई फेल्ट, ऐसा मैंने महसूस किया। आई सॉरी, he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trench। he turned to wave, वो वापिस मुड़ा और उसने अपना हाथ हिलाया यानी बाय बाय कहा, जस्ट वंस, और उसके तुरंत बाद ही बिकेम वन ऑफ हंड्रेड्स, जो 100 की संख्या में ग्रे कोट के जो लोग थे उनमें वो भी मिल गया, क्योंकि सभी के कोट समान थे तो कुछ पता नहीं चला। ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंच, और वो सभी अपने जो ट्रेंच थे उनमें चले गए। ट्रेंच यानी जो सैनिकों के छुपने के स्थान होते हैं उनमें। दैट नाइट, उस रात को, बैक इन आवर डॉग्स वी हियर्ड देम singing a carol and singing it quite beautifully। उस रात को, ये डॉगआउट्स क्या होता है, ए शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, ये एक ट्रेंच की तरह ही होता है जिसमें कि सैनिक छुपते हैं। तो उनमें वो वापिस उस रात को चले गए और क्या किया, वी हियर्ड, हमने सुना, सिंगिंग ए कैरोल, और वो क्या कर रहे थे, कैरोल गा रहे थे। सिंगिंग यानी गाना, कैरोल क्या होता है, ये ईसाई धर्म का एक धार्मिक गायन है, वो गा रहे थे। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत ही सुंदर गा रहे थे। इट वाज स्टाइल नट साइलेंट नाइट, और हमारी साइड से जो जर्मन साइड है उससे जो स्टाइल नट है, साइलेंट नाइट है, वो गा रहे थे। और बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोर्स ऑफ वाइल शेफर्ड्स वास्ट, यानी हमारे साइड के जो जवान थे, सैनिक थे, वो भी उनको अपनी आवाज को उन तक पहुंचाने की कोशिश से कर रहे थे। वी एक्सटेंड कॉल्स फॉर ए वाइल, हमने थोड़ी देर के लिए क्रॉल्स गाया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और तब हम साइलेंट हो गए, चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और मैं इस जो शांति वाला टाइम था, पल था, उसको बहुत ही अच्छा पल था,
उसको कभी भी जिंदगी में नहीं भूल सकूंगा या कभी नहीं भूलूंगा। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले क्रिसमस के समय तक, दिस वार विल बी नथिंग, ये बट ए डिसेंट एंड ट्रिबल मेमोरी, कि अगली क्रिसमस तक क्या हो जाएगा, ये युद्ध की जो यादें हैं, कैसी यादें, ट्रिबल मेमोरी, जो कि बहुत दुख देने वाली है, बहुत ही उदास करने वाली है, ये सब गायब हो जाएगी या इन सब को हम भूल जाएंगे। आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, जो आज घटित हुआ है, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि ये लंबे समय तक दोनों आर्मीज के अंदर शांति रहेगी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, कि हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे, आपस आपस में मिलेंगे। आई एम श्योर, मैं इस पर निश्चित हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों। आगे का जो पार्ट है वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।